IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैश चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा की जा रही है। आज हम लोग बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी बिहार की नदियों को देखेंगे। उत्तरी और दक्षिणी बिहार नदियों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किस जगह पे गंगा नदी से मिलती हैं, कौन कौन सी गंगा की दाएं से नदियाँ हैं, कौन कौन गंगा की बाएं से नदियाँ हैं, हम सबको यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। इस चैप्टर में हम लोग बिहार की नदियों को देखेंगे। तो बिहार की नदियों में सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे कि बिहार की नदियों में अंतर क्या है। तो बिहार की जो नदियां हैं उसको हम दो भागों में बांट पढ़ेंगे। एक आपका है उत्तरी बिहार की नदियां, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका है उत्तरी बिहार की नदियां। ठीक है, तो उत्तरी बिहार की जो नदी है उसमें क्या अंतर है, और जो आपका ये आपका है दक्षिणी बिहार की नदियाँ। तो दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार को बांटा किसने है, तो गंगा नदी ने बांटा है जो बीच से। तो याद रखना, जो आपका उत्तरी जो बिहार की नदियाँ हैं वो हिमालय से निकल के गंगा में मिलती हैं। ठीक है, और जो आपका दो दक्षिण बिहार की नदियां हैं ये आपका प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके आके गंगा में मिलती हैं। तो याद रखिएगा, गंगा नदी अगर इस तरफ बह रही है तो गंगा नदी का जो ये वाला क्षेत्र है ये गंगा नदी का बायां क्षेत्र है। ठीक है, ये अब यहाँ से जो नदियां निकल के आके मिलती हैं हिमालय से, उनको कहते हैं बाई सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, जो नदियां इधर से आकर के मिलती हैं उनको कहते हैं दक्षिणी जो आपका, या फिर दाई सहायक नदियां। ठीक है, ये आपका दाई सहायक नदियां हो गई। तो जो दक्षिणी बिहार नदियां हैं वो आपका दाईं ओर से गंगा में मिलती हैं और ये बाईं ओर से मिलती हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गंगा नदी क्या देखना, जो आपका बाईं ओर से आकर के मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं उत्तरी बिहार नदियाँ, और जो दाईं ओर से आकर मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं दक्षिण बिहार नदियाँ। तो हम दोनों को पढ़ेंगे, ये आपको पहले याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी और दक्षिण बिहार नदियों में अंतर क्या है, तो जो उत्तरी बिहार की नदियाँ होती हैं उनमें जो जल होता है, जो आपका जल होता है उसके दो स्रोत होते हैं। एक आपका होता है बर्फ होता है, एक आपका होता है वर्षा होता है। इसीलिए उत्तरी बिहार नदियों में जल बहुत ज़्यादा होता है। ये अंतर आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए उत्तरी बिहार में बाढ़ सबसे अधिक आती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर दक्षिण बिहार नदियों की बात करें तो यहाँ जो जल का स्रोत होता है वो केवल वर्षा होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई हिमनद नहीं है, कोई बर्फ का क्षेत्र नहीं है। तो उत्तरी और दक्षिणी बिहार नदियों में ये मूल अंतर है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो उत्तरी बिहार नदियाँ हैं उनके जल के स्रोत दो हैं, बर्फ और आपका वर्षा। जो दक्षिण बिहार नदियाँ हैं उनके जो जल के स्रोत होते हैं वो केवल वो आपका वर्षा होता है। इसलिए जो दक्षिण बिहार नदियाँ हैं वो बाढ़ कम लाती हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कम होता है। लेकिन जो आपका उत्तरी बिहार नदियाँ हैं वो सबसे अधिक बाढ़ लाती है, जिनमें आपका कोसी, कमला, आपका बागमती, गंडक, ये सब नदियाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अगर आप इसको मान लेते हैं, आपका हम वेस्ट मान लेते हैं और आपका ये ईस्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले मैं मैप के थ्रू बताऊंगा, फिर आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उत्तरी बिहार है, ठीक है, उत्तरी बिहार की नदियों को पूरब से या पश्चिम से क्रम की ओर आपको सजाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, सबसे पहले घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, फिर इसके बाद बूढ़ी गंडक, फिर इसके बाद बागमती, फिर इसके बाद आपका कमला, कमला के बाद आपका कोसी, कोसी के बाद आपका महानंदा। ये मुख्य नदियां हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। और महानंदा की सहायक नदी कौन सी है, मेची नदी, याद रखना, ये आपका नेपाल से आती है, जो महानंदा की सहायक नदी है। तो मेची और कोसी के बीच में अभी लिंक परियोजना भी हुई है, ये भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ से याद रखना, ये वेस्ट है आपका, ये ईस्ट है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेंगे तो कौन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर हम ईस्ट से चलते हैं तो सबसे पहले होगा महानंदा होगा। महानंदा के बाद आपका कोसी, कोसी के बाद कमला, कमला के बाद आपका जो है करचा, करचा के बाद बागमती, बागमती के बाद बूढ़ी गंडक, इसके बाद गंडक, फिर आपका घाघरा हो जाएगा। तो ये नदियों का क्रम है, चाहे आपका याद रखना वेस्ट से ईस्ट की ओर चलें और चाहे ईस्ट से वेस्ट की ओर चलें, आपको ये याद रखना होगा। उसी तरह से अगर आप पूछा जाए दक्षिणी बिहार, ये आपका जो दक्षिणी बिहार नदियां हैं, अगर इनको हम वेस्ट से ईस्ट की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आपका कौन होगा, सबसे पहले इसमें होगा गंगा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा के बाद क्या होगा, कर्मनासा होगा, इसके बाद सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु जिसे निरंजना कहते हैं, फिर इसके बाद आपका जो है
छोटी छोटी नदियां हैं, धाधर आपका सकरी है, फिर आपका क्यूल नदी सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद आपका है बदुआ नदी है। ठीक है, तीन नदियों को क्रम चाहे हम वेस्ट से ईस्ट की ओर चलें और चाहे ईस्ट से वेस्ट की ओर चलें, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नदियों को पहले हम मैप के थ्रू समझा देंगे, मैप के थ्रू आपके दिमाग में बैठ जाएगी बातें, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और आपको यह भी याद रखना होगा कि जो नदियाँ चाहे आपका गंडक हो, चाहे बूढ़ी गंडक हो, चाहे बागमती हो, ये गंगा में किस स्थान में आके मिलती हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपका घाघरा नदी कई बार गंगा में जो है मिली हुई है, कहाँ कहाँ, मतलब ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हमें याद रखना होगा कि क्वेश्चन हमें अगर आए तो गलत ना हो पाए, तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नदियों को, जिससे अगर आपके क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में गलत ना होने पाए। ठीक है, तो इसको हमें मैप पे पढ़ना बहुत जरूरी है, मैप से पढ़ेंगे तभी हमारे समझ में आए। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है उत्तरी बिहार का मैदान और ये लिखा है आपका दक्षिणी बिहार का मैदान। तो उत्तरी बिहार के मैदान का निर्माण की नदियों ने मिलकर किया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वही नदियां हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ पर आपका जो है घाघरा हो, जिसे हम सरयू कहते हैं, इसके बाद चाहे गंडक हो, चाहे आपका बूढ़ी गंडक हो, चाहे बागमती हो, चाहे कमला हो, चाहे कोसी हो, और चाहे आपका जो है क्या कहते हैं महानंदा नदी हो। उसी तरह से आपका यहाँ पे कर्मनासा है, सोन, पुनपुन, फल्गु। ठीक है, आपका क्यूल नदी, आपका जो है बदुआ नदी, ये सब नदियाँ मिल करके जो है क्या करती हैं, गंगा बिहार के मैदान का निर्माण करते हैं, चाहे आपका दक्षिण बिहार का मैदान हो और चाहे आपका उत्तरी बिहार का मैदान हो। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखना। इन नदियों के क्रम अगर जब तक आप याद नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इनमें हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम आपको जो पूरा MCQ क्वेश्चन भी करवा देंगे, जिससे अगर आपके क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तरी बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं और दक्षिणी बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं डिटेल में, मैंने इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो देखना, उत्तरी जो बिहार की नदियाँ हैं उसमें आपका घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, जो है बलान, कोसी और आपका महानंदा है। उसी तरह से याद रखिएगा, जो आपका दक्षिण बिहार नदियाँ उसमें कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल, फल्गु, ये सब नदियाँ मुख्य नदियाँ हैं। जो आपका उत्तरी बिहार और आपका ये दक्षिण बिहार नदियाँ हैं, इनको जब तक हम अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हमारी नदी वाले क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसको हमें गलत नहीं करना है, हमें इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आप सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी बिहार की नदियों की। तो उत्तरी बिहार नदियों को मैंने आपको बताया था, जो इनके जल के स्रोत होते हैं वो दो होते हैं, एक आपका बर्फ का क्षेत्र भी होता है और एक आपका कौन सा होता है, वर्षा का होता है। इसलिए उत्तरी बिहार नदियों में बाढ़ सबसे अधिक आती है, क्योंकि यहाँ जल का स्रोत दो होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा भी है कि उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली सभी नदियां हिमालय की जो है कहाँ से निकलती हैं, हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। इनमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा आदि प्रमुख हैं। तो याद रखना, ये सब नदियां बिहार से नहीं निकलती हैं, बिहार में बहती हैं। ये सब कहाँ से निकलती हैं, हिमालय निकलती हैं। अब वो चाहे भारत का क्षेत्र हो, और चाहे आपका तिब्बत का क्षेत्र हो, और चाहे आपका नेपाल का क्षेत्र हो, वहाँ से निकल करके और बिहार में बहते हुए आपका गंगा में बाईं तरफ से आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो है आपका ये नदियाँ बिहार के मैदानी भागों से प्रवाहित होती हुई बिहार के लगभग मध्य भाग से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती हैं। हिमालय से प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। सतत वाहिनी मतलब होता है बारहमासी नदियाँ होती हैं, जिन्हें वर्षा ऋतु में वर्षा से और ग्रीष्म ऋतु में जो है आपका पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हिमनदों के, आपका हिमनद मतलब ग्लेशियर के पिघलने से जल प्राप्त होता है। जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है, जिससे ये आपको ये गलत ना हो और आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए। अब हम नोट करके यहाँ चीज़ देख लेते हैं। घाघरा, गंडक, कर्मनासा नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं। तो याद रखना, इनमें तीन नदियाँ मुख्य रूप से हैं, लेकिन जो कहीं कहीं किताबों में गंगा नदी भी मिल जाता है। गंगा नदी भी कुछ स्थान पर, खास करके बक्सर के स्थान पर जो है बिहार और यूपी के बीच में क्या करती है, सीमा का निर्माण करती है। गंगा नदी भी करती है, लेकिन बक्सर के पास कुछ दूरी पर। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो घाघरा, गंडक और कर्मनासा नदियाँ ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी की बात करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। लिखा है, गंगा नदी देश की सबसे पवित्र, प्रमुख और सबसे पवित्र नदी है। यह उत्तराखंड के जो आपका उत्तरकाशी जिले के जो आपका गोमुख नामक स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा की कुल लंबाई
2525 किलोमीटर है। तो याद रखना गंगा की लंबाई और हिमालय की लंबाई दोनों बिल्कुल सेम है। 2525 गंगा की भी है और 2525 जो है आपका किसका है, हिमालय की भी है। तो गंगा नदी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखना ये उत्तरकाशी जिले में, कभी कभी जिला भी पूछ लेता है, तो उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान में गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। ठीक है, याद रखना है। अब गंगा नदी की सारी नदियाँ कितनी होती है, कौन सी दाई हैं कौन सी बाई हैं, जरा इस लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा कि गंगा की जो है दाई सारी नदियाँ कौन सी हैं, बाई सारी नदियाँ कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, गंगा की कौन सी दाई हैं कौन सी बाई हैं। लेकिन हम यहाँ बिहार के परिप्रेक्ष्य पढ़ रहे हैं तो हमें आप इसको अच्छे से याद रखना है। यहाँ आगे लिखा है, अब यहाँ देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या लिखा है कि चौसा जो है बक्सर जिले में है। तो चौसा बक्सर के निकट जो आपका बिहार में प्रवेश करती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी कहाँ पर बिहार में प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे चौसा में, चौसा के निकट। जिला पूछ दिया जाए किस जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले, तो बक्सर जिले में। तो स्थान भी याद रखिएगा और जिला भी याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तथा इसका प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये इतने बड़े क्षेत्र में प्रवाहित होती है, मतलब बहते हुए बिहार से जाती है, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कितने क्षेत्र में बहती है, तो वर्ग किलोमीटर भी पूछा जा सकता है और किलोमीटर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी कोई भरोसा नहीं है, वो क्वेश्चन कुछ भी जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा, चाहे आपका प्रवाह क्षेत्र पूछा जाए और चाहे आपका लंबाई पूछा जाए बिहार में, दोनों हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो जो उत्तर दिशा से वो नदी, ये गंगा नदी है तो जो उत्तर की ओर से मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो है बाई सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, तो बाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा आदि। तथा दक्षिण बिहार से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, क्यूल और आपका फल्गु नदियां हैं। और भी कोई नदियां हैं, तो ये सब क्या मिलती हैं, दक्षिण से मिलती हैं। तो उत्तर से कौन सी मिलती हैं, दक्षिण से कौन सी मिलती हैं, जब तक हम मैप के थ्रू नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं और हमारे दिमाग में ये बातें बिल्कुल बैठती नहीं हैं। तो हमें इसको अच्छे से याद रखना होगा। अब ये क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो आपका। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग घाघरा नदी की। तो घाघरा नदी को याद रखिएगा सरयू नदी भी कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको उत्तर प्रदेश में सरयू नदी ही अब कहते हैं, घाघरा नहीं कहते हैं, क्योंकि 2018 में जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया और कहा कि अब घाघरा नदी को जो है पूरे प्रदेश में क्या कहेंगे, सरयू कहेंगे। क्यों ऐसा क्यों कहा गया, याद रखना, केवल सरयू नदी अयोध्या में कहा जाता था घाघरा को, बाकी अन्य स्थान पर ये उत्तर प्रदेश में या चाहे बिहार में हो जहाँ पे निकलती थी, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम क्या कहते थे, घाघरा ही कहते थे। लेकिन याद रखना अब ये उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानी जाती, घाघरा इसको नहीं कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी नदी बहुत बाढ़ लाती है और ये नदी गोखुर झील का निर्माण बहुत करती है, जिसे हम चाप झील कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। तो बिहार में गोखुर झील का निर्माण, यूपी में गोखुर झील का निर्माण कौन करती है, घाघरा नदी करती है। तो लिखा है घाघरा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पहले याद रखना नदी कहाँ से निकलती है। तो घाघरा नदी की उत्पत्ति तिब्बत में माप चांचुंगो हिमनद से होती है। तो किस ग्लेशियर से होती है, ग्लेशियर याद रखना है। ये ग्लेशियर कहाँ पर है, तिब्बत में है, ये याद रखना है। इसे नेपाल में करनाली के नाम से जानता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो घाघरा नदी को कई स्थानों पे कई नाम से जानते हैं, याद रखिए कैसे। इसको हम नेपाल में क्या कहते हैं, करनाली कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे सरयू कहा जाता है और आपका बिहार में इसे आज भी घाघरा कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो याद रखना इसको 3 नाम से जानते हैं आपका, कहाँ पर, नेपाल में इसे करनाली कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में इसे सरयू कहते हैं, जो 18 में चेंज कर दिया गया। और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में आज भी इसको हम घाघरा ही कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश सरयू नदी के जो किनारे स्थित है, एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो अयोध्या जो है किस नदी किनारे है, वो सरयू नदी किनारे अर्थात घाघरा नदी किनारे हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना घाघरा की सबसे प्रमुख सा नदी कौन सी है, राप्ती नदी है। तो राप्ती नदी याद रखना घाघरा सा नदी है और राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर शहर स्थित है, ये बात याद रखिएगा। तो राप्ती नदी इसकी सबसे
बड़ी सहायक नदी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा की है, जो आपका बरहाज के निकट इसमें मिलती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए सारण जिले में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है गंगा नदी में जो है आपका घाघरा नदी कहाँ आकर मिलती है, तो सारण जिले में आपका छपरा के निकट मिलती है गंगा में। इसकी कुल लंबाई जो है 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 83 किलोमीटर है। 83 किलोमीटर बिहार में बहती है। कौन नदी बहती है, याद रखना, ये आपका सरयू या घाघरा बहती है और राप्ती इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इसी नदी किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में लंबाई कितनी है, जो है क्या कहते हैं, घाघरा की, और कुल लंबाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हर लाइन में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी याद रखिएगा, यह उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है। याद रखना, उत्तर पश्चिम बिहार नदी है। ठीक है, तो याद रखना, सबसे घाघरा के बाद इसी का नंबर आता है। ठीक है, अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, इसकी उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के जो कि कहाँ से, याद रखना, मनांग मोट या जो है कुतांग के मध्य से होती है। तो याद रखना, नेपाल के आपका अन्नपूर्णा श्रेणी से भी गंडक निकलती है, ये बात याद रखिएगा। गंडक नदी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए अब यहाँ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि गंडक नदी कहाँ पर बिहार में प्रवेश करती है, तो वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है और एक ही जिले में है, पश्चिमी चंपारण में है। चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती हुई यह हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो हाजीपुर के निकट कौन मिलती है, गंडक मिलती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अन्य नाम क्या है, याद रखना, गंडक नदी के कई नाम हैं, जिसे आप इसे काली गंडक भी कहते हैं, इसे आपका सालिग्राम भी कहते हैं, इसे सदा नीरा भी कहते हैं, इसे सप्त गंडकी कहते हैं, इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। तो इतने नाम है किसके, याद रखना, गंडक नदी के कई नाम हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा 120 किलोमीटर निर्धारित करती है। तो गंडक नदी भी बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या बनाती है, सीमा का निर्माण करती है 120 किलोमीटर का, ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ऐसे कई नाम हैं, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे सालिग्राम नामक पत्थर भी पाया जाता है गंडक नदी में, ये भी याद रखना, जिसको जो है गाँव में लोग पूजा करते हैं भगवान शिव के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अगला नदी है बूढ़ी गंडक। तो पश्चिम से अगर हम चलते हैं पूरब की ओर, तो घाघरा के बाद जो है आपका गंडक, गंडक के बाद क्या पड़ती है, बूढ़ी गंडक नदी पड़ती है। इसका उद्गम स्रोत कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी के निकट चौतरवा चौर से है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन नदी है जो केवल बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही वो बहते हुए गंगा में मिलती है, तो आपका बूढ़ी गंडक नदी है। कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी चंपारण, जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, पहाड़ी कौन सी है, सोमेश्वर की पहाड़ी, और स्थान कौन सा है, तो आप याद रखना, चौतरवा चोर के निकट यह निकलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार में नदी निकलती भी है और वहीं पर बहती भी है। यह उत्तर बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। यह बिहार के पश्चिम और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर तथा खगड़िया जिलों में प्रवाहित होती हुई मुंगेर जिले के निकट यह आपका मांझी नामक जो है स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है, अगर आपसे जिला पूछा जाए तो मुंगेर जिला होगा, और अगर स्थान पूछा जाए तो मांझी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। यह हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, जो हिमालय से आने वाली जो नदियाँ होती, जितनी नदियाँ हिमालय से आती हैं, उनमें याद रखना गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है, जिसका प्रवाह क्षेत्र जो आपका 9601 किलोमीटर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बागमती नदी की। तो यह नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। तो याद रखना, बागमती नदी कहाँ निकलती है, नेपाल में, किस जो है आपका पर्वत से निकलती है, महाभारत श्रेणी से निकलती है। और आपको इसी बहाने ये भी याद हो गया कि महाभारत श्रेणी कहाँ पर है, नेपाल में, जो हिमालय का एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। ये भी याद रखिएगा कि बागमती नदी, याद रखना, नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर इसके निकट, इसके तट पर
अवस्थित हैं। तो याद रखना नेपाल राजधानी जो आपका काठमांडू है ये बागमती नदी किनारे स्थित है, ये याद रखना। और ये याद रखना ये नेपाल की सबसे पवित्र नदी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं कोसी नदी की। तो कोसी नदी बिहार में बहुत फेमस है, खास करके बाढ़ के लिए। तो कोसी अथवा कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित जो आपका गोसाई थान चोटी से निकलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखना ये आपका कहाँ से, तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो आपका गोसाई थान चोटी से निकलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख कौशिकी नाम से किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी नदी को ऋग्वेद में क्या कहते थे, कौशिकी कहते थे। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना इसे सप्तकोशी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 7 धाराएं हैं और 7 धाराएं आकर के मिलती हैं, जिससे इसका नाम पड़ जाता है कोसी पड़ जाता है। तो याद रखना नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है क्योंकि यह 7 नदी या जो है 7 नदी धाराओं से मिलने से बनती हैं। तो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं ये भी याद रखिएगा। इनकी प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, अरुण है, तामूर है, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती और आपका लेखु खोला नदियां हैं जो आकर के मिलती हैं। इन्हीं 7 धाराओं से इसका नाम क्या पड़ जाता है, सप्तकोशी नेपाल में, और इसी को बिहार में कोसी कहते हैं, अर्थात भारत में से कोसी कहा जाता है। कोसी की मुख्य जो धारा अरुण और आपका सन कोसी तिब्बत से निकलती है। तो याद रखना कोसी नदी की जो मुख्य धारा है उसे हम अरुण कहते हैं और उसे सुन कोसी कहते हैं, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं बिहार में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में याद रखना कोसी नदी जो आपका ये है, तो कोसी नदी याद रखिएगा कितनी धाराओं से मिलकर बनती है, इसी को मैंने मैप के थ्रू बना के आपको बता दिया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे आपका इंद्रावती है, तामाकोसी है, सुनकोसी है, तामूर है, अरुण है, दूधकोसी है और आपका लिखु खोला है, ये इतनी धाराओं से मिलकर के कोसी नदी का निर्माण होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इसके अलावा महानदी जो आपका महानंदा है, महानंदा याद रखिएगा ये आपका दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल से बिहार में बहती है। हम इसके बारे में भी आगे आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये कोसी नदी जो परियोजना लागू की गई थी, क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर बड़े बड़े पूर्वी मतलब तटबंध बनाए गए हैं। चाहे आपका पूर्वी तटबंध, आपका पूर्वी कोसी नदी नहर, आपका यहाँ बहुत सारे नहरों का निर्माण किया गया है। चाहे आपका पश्चिमी कोसी नहर, चाहे आपका पूर्वी कोसी नहर, जिससे नदी के पानी को अलग जो है डाइवर्ट किया जा सके, जिससे बाढ़ ना आ सके। ठीक है, इसके लिए ये प्रोग्राम मतलब ये जो परियोजना बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं, नदी है आपका कमला नदी है। तो याद रखना इस नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से होता है। तो इस नदी, ये भी नदी कहाँ निकलती है, महाभारत श्रेणी निकलती है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई जयनगर, याद रखना जयनगर मधुबनी जिले से ये बिहार में प्रवेश करती है। तो याद रखना ये कहाँ से प्रवेश करती है, बिहार में, ये भी पूछा जा सकता है। याद रखना ये आपका जयनगर में प्रवेश करती है। कौन नदी, कोसी नदी प्रवेश करती है, ये आपका मधुबनी जिले में। मिथिला क्षेत्र में इस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, सोनी, आपका ढोरी, बलान और आपका त्रिशूला आपका क्या है, इसकी प्रमुख नदियां हैं। तो बलान याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, सोनी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका त्रिशूला नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ढोरी बहुत महत्वपूर्ण। थी 4 नदियाँ किसकी नदियाँ हैं, कमलक याद रखना ये कमलक नदियाँ हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं महानंदा नदी। तो महानंदा नदी याद रखिएगा ये बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली जो है अंतिम बाईं नदी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखा है इस नदी की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में जो है आपको दार्जिलिंग जिले में दार्जिलिंग की पहाड़ी से होती है। यह नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। तो महानदी नदी याद रखिएगा, महानंदा जो नदी है ये नदी याद रखना ये किशनगंज जिले में बिहार में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन सी है, मेची, ये भी मैंने आपको बताया था, मैप दिखाया था। तो मेची याद रखना इसकी नदी है किसकी, महानंदा की, और मेची नदी पर भी समझौता हुआ है, ये करंट अफेयर बताऊंगा मैं आपको। यह गंगा में मिलने वाली भारत में सबसे अंतिम बाईं नदी है। तो भारत की भी है और बिहार की भी, ये भी याद रखिएगा, जो अंतिम बाईं नदी है गंगा में मिलने वाली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दक्षिण बिहार नदियों को भी हम लोग देख लेंगे, तो हमारा पूरा बिहार नदियों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग दक्षिणी बिहार की अगर नदियों को देखते हैं तो दक्षिण बिहार नदियों का मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि इनके जो जल का स्रोत होता है, याद रखिएगा, वो केवल वर्षा होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई हिमनद नहीं है। और दक्षिण बिहार नदी अगर पूछा जाए आपसे कि दक्षिण बिहार नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो याद रखना सब नदियाँ कहाँ निकलती हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं। और इसमें अधिकांश नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार से नदियाँ निकलती हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार बिहार में आया हुआ है। तो दक्षिण बिहार नदियाँ कौन कौन सी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनमें हम कर्मनाशा को जानेंगे, सोन को, पुनपुन को, फल्गु को, क्यूल नदी को, इन सब नदियों को हम जानेंगे। ये नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले नदी बात करेंगे, सोन नदी की बात करेंगे। तो सोन नदी याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिहार में दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण बिहार नदी का पूछा जाए कि दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सोन नदी है, जो आपको गंगा में आके मिलती है। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे जो है प्रमुख नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक पठार की मैकाल श्रेणी से होता है। तो याद रखना ये अमरकंटक से निकलती है, जो मैकाल श्रेणी आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यह नदी भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती हुई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से होकर के बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। तो पूछा जाएगा कि सोन नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, तो रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर है, परंतु बिहार में यह केवल 202 किलोमीटर की ही प्रवाहित होती है। तो टोटल कितना है ये याद रखना है, बिहार में कितना प्रवाहित होती है ये भी याद रखना होगा, और ये नदी कहाँ से निकलती है ये भी याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोन नदी याद रखना पटना के निकट मनेर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो मनेर याद रखना, मनेर के निकट गंगा नदी मिलती है, कहाँ पर, पटना के निकट। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, गोपद। गोपद नदी याद रखना, इस पर बहुत सारे हिमनद हैं, याद रखिएगा, ये आपका रोहतास जिले में बहुत सारे हिमनद हैं। तो गोपद किसकी सहायक नदी है, आपका सोन की है। रिहंद बांध बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो रिहंद भी इसकी सहायक नदी है। कन्हार नदी भी इसकी सहायक नदी है, और उत्तरी कोयल। तो चार नदियां जो आपका सोन नदी की सहायक नदियां हैं, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका गोपद हो, चाहे आपका रिहंद हो, चाहे आपका कन्हार हो, आपका चाहे आपका उत्तरी कोयल हो। आपका दक्षिणी पश्चिमी बिहार की प्रमुख जो है सिंचाई परियोजना डेहरी बांध का निर्माण जो आपका किसने किया है, तो याद रखना ये सोन नदी पर किया गया था। आपका याद रखना डेहरी बांध जो है इसका निर्माण इसी नदी पर किया गया है, सोन नदी पर। और सोन नदी पर याद रखना एक बाण परियोजना स्थित है, ये भी याद रखना। और बाण परियोजना याद रखना ये उत्तर प्रदेश और आपका बिहार की संयुक्त परियोजना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुनपुन नदी की। तो पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है। यह बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के पश्चात औरंगाबाद, अरवल और आपका पटना तक प्रवाहित होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और पटना में जो आकर यह आपका गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये गया जिले में प्रवेश करती है, कहाँ पर, ये याद रखना है, ये गया जिले में प्रवेश करती है पुनपुन नदी, ये याद रखना है। इसके अलावा याद रखना झारखंड से निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार में जो है कहाँ से, तो पलामू जिले से निकलती है, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका है फल्गु नदी है। तो फल्गु नदी याद रखिएगा, फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना या आपका लीलांजन नदी है। तो ना फल्गु को ही क्या कहते हैं, निरंजना कहते हैं। तो जब ये निकलती है तो इसको निरंजना कहा जाता है, जैसे मैंने आपको मैप पे दिखाया था। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया के निकट याद रखा, मोहना नदी के मिलने के बाद इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, या दक्षिण बिहार में एक नदी है मोहना नदी जब आके निरंजना से मिलती है तब इसको फल्गु के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोहना याद रखना, ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ये किसकी सा नदी है पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनिक नाम है, तो ये फल्गु की सा नदी है। ठीक है, बराबर की पहाड़ी जहानाबाद के पास यह दो और आगे चल करके अनेक शाखाओं में दोहर, धनराजी, अखूरी और आपका लोकायत आदि में जो है लोकायन आदि में बट जाती है। तो याद रखना, जब ये नदी गंगा नदी में मिलने वाली होती है तो कई धाराओं में बट जाती है। जैसे कई धाराएं कौन कौन सी हैं, उन धाराओं के लोकल नाम रखे गए हैं। धोधर नदी है, धनराजी नदी है, खूरी नदी है, लोकायन नदी है। इन्हीं धाराओं के साथ ये क्या होती है, गंगा में मिलती है। और बराबर पहाड़ी के पास से केवल दो धाराओं में बढ़ती है, जैसे पहाड़ी है तो दो धाराओं में बढ़ गई, लेकिन आगे चल के कई धाराओं में बढ़ करके गंगा में आकर के मिल जाती है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है,
अब बात करते हैं अजय नदी की। बात करते हैं तो अजय नदी बिहार के जमुई जिले के जो आपका बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। यह झारखंड के देवघर जिले में पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है, पश्चात गंगा नदी में मिल जाती है। तो अजय नदी गंगा में याद रखना मिलती है, हुगली में मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना ये झारखंड के देवघर जिले में निकलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब प्रवाहित होते हुए निकलती तो कहाँ से है? जमुई नदी, जमुई जिले से निकलती है, बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। लेकिन याद रखना ये झारखंड के देवघर जिले में आपका प्रवाहित होती है, मतलब बहते हुए जा करके ये आपका पश्चिम बंगाल में किससे मिलती है? गंगा में, अर्थात हुगली में मिल जाती है। ये याद रखना होगा। इसका नाम क्या है? अजय नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्मनासा नदी की। बात करते हैं तो यह नदी बिहार के कैमूर जिले में विंध्य पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, होते हुए चौसा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखना होगा नदी कौन सी है? कर्मनासा। और बक्सर के याद रखना, तो बक्सर के जो है मैदानी भागों में सिंचाई करती है, करते हुए इसे विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस नदी में स्नान करने से व्यक्ति के शुभ जो आपका कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इस नदी को कर्मनासा कहा गया है। कर्मनासा नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्माण भी करती है। ये भी याद रखना, मैंने आपको बता दिया था कि कितनी नदियां ऐसी हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं क्यूल नदी की, जो दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। क्यूल नदी की उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से हुई है। यह बिहार में जमुई जिले के जो है सत पहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? अंजन नदी है, हरोहर है और आपका बर नदी है। यह सूरजगढ़ लखीसराय जिला के गंगा में मिल जाती है। तो सूरजगढ़ याद रखना, जो क्यों नदी आपका कहाँ गंगा में मिलती है, किस स्थान पर याद रखना है। कहाँ से नदी निकलती है? झारखंड में छोटानागपुर के पठार के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी से निकलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जमुई जिले में याद रखना ये बिहार में प्रवेश करती है, बहती हुई गंगा में आके लखीसराय में जो है गंगा में सूरजगढ़ के पास मिल जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नदी, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो मैंने उत्तरी और दक्षिणी बिहार नदियों को मैंने पूरा बता दिया है। इस पूरे चैप्टर का MCQ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, तो आपको पूरा ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने मैप के थ्रू बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो